पूछ रहे हैं मलक ताहिर साहब अपनी हिस्ट्री के बारे में पूछ रहे हैं, तो मैं गुजारिश करूंगा जनाब एजाज नसीरी साहब से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुस्लिम शेख जिसको लोग आज मुस्लिम शेख कहते हैं, कि असल में वो द्रावड़ हैं, और द्रावड़ जो हैं वो अरब से वो हिजरत करके आए थे दरिया के ज़रिए, जिसकी वजह से उनको द्रावड़ कहते हैं। आज से तकरीबन 4000 कबल पहले बरसगीर में आए। यहाँ दो दरिया थे, एक दरिया सिंध और दूसरा दरिया काकड़ा। वो तो अब ख़त्म हो गया, लेकिन दरिया सिंध है। उन्होंने बरसगीर को आबाद किया और 2500 साल उन्होंने बरसगीर पर हुकूमत की है। और आर्या कौम ने द्रावड़ लोगों पर उन्होंने कब्ज़ा किया था। वो रूस और अफ़गानिस्तान से आए थे, क्योंकि रूस और अफ़गानिस्तान से काट पड़ गया था, तो वो मेहमान बनकर आए थे और उन्होंने जंगें भी की और सारा कुछ उन्होंने काबिज़ हो गए। का ये मकसद है कि जो अंग्रेज़ लोग हैं या जो रिसर्चर हैं, उन्होंने इस पे रिसर्च किया है। मंजो दाड़ो हड़प्पा हमारा दार हुकूमत हुआ करता था, तो उन्होंने ये रिसर्च की है कि ये जो आजकल के जो जिन लोगों को मुसल्ली कहते हैं या मुस्लिम शेख कहते हैं, ये असल में द्रावड़ हैं और पाकिस्तान बरसगीर की नेटिव कौम है, पहली कौम है। और उन्होंने 2500 साल इस पर हुकूमत की है। मैं को आपको वाक़या सुनाता हूँ कि मोहम्मद बिन कासिम उन्होंने जब सिंध पर हमला किया 712 में, तो हमारा जो किला है, किला द्रावड़, उसमें उसके अंदर एक मस्जिद है, उसको द्रावड़ मस्जिद कहते हैं। कुछ लोग तरीक़दान कहते हैं एक आदमी था, कुछ लिखते हैं कि चंद एक आदमी थे। तो वो उसने अरबी में कहा, क्योंकि जंग उन्होंने हमला किया, सिंध पे हमला किया, जैसे जो भी मिलता था उनको मार देते थे। तो वो नमाज़ पढ़ रहा था। हमारा जो हमारा अबाउजाद था, जो बुज़ुर्ग था, द्रावड़ था, तो उसने उनको मारने लगे तो उसने अरबी में कहा हाज़ा मुसल्ली, इसको मत मारो, ये नमाजी है। और उस दौर में जो नमाजी होता था, लोग उससे नफ़रत करते, जो हिंदू लोग थे, गैर मुस्लिम लोग थे, वो उससे नफ़रत करते थे। ये मुसलमान है और नमाजी है और ये मुसल्ली है। ये कहने का मकसद ये था, ये हमारे ऊपर जो मुसल्ली लफ्ज़ मुसल्लत हो गया है, ये असल में शुरू कहाँ से हुआ था? ये 712 में मोहम्मद बिन कासिम के दौर में ये लफ्ज़ शुरू हुआ था। तो 2500 हमारी अबाउजाद ने हुकूमत की। आज जो मैं डॉक्यूमेंट्री देख रहा था द्रावड़ लोगों की, तो उस दौर में डबल स्टोरियाँ घर थी, बलदलती उन्होंने निज़ाम कायम किया हुआ था और सेवरेज का बहुत अच्छा निज़ाम था। ये खेती बाड़ी, दूसरा ये कपड़ा कैसे बनाते हैं, पहिया, ये हमारे कौम जो द्रावड़ कौम है उनकी ईजाद है। तो एक दोस्त है, प्रोफेसर है मेरे दोस्त, तो वो एक दिन मुझे कहने लगे, यार ये आपकी जो कौम है द्रावड़ कौम, इनका हमारे ऊपर बहुत एहसान है। आज जो हम खा रहे हैं इन द्रावड़ों की वजह से खा रहे हैं। तो ये दोस्तों मुख्तसर सी हिस्ट्री है। बाकी हमारी जो गोते हैं, मुख्तलिफ़ गोते, 20-25 गोते हैं। ये जिस तरह एक दरख्त होता है और इसकी शाखें होती हैं, और जो उनका जो जिसका कह लें एक सीरा जो होता है, वो हमारी जो नस्ल है वो द्रावड़ हैं और राजपूत है। मेरे एक दोस्त जज है, तो वो किताब पढ़ रहा था राजपूत और जट, तो उसने मुझे कहा, यार आप तो राजपूत हैं। मैंने कहा, यार ऐसे ही आप फेंक रहे हैं। उसने कहा, ये किताब ये मैं पढ़ रहा हूँ, आप खुद पढ़ लें। तो वो हमारा मुस्लिम शेख ब्रैकेट के साथ अगर राजपूत लिखा हुआ था, उसमें जितने भी जाट लोग हैं या राजपूतों की कौमें हैं, उसमें हमारा भी ज़िक्र था। तो ज़ाहिर बात है, जो राजपूत वही हैं जो खेती बाड़ी करते हैं। तो ये हमने बरसगीर में हमने ही काम पहले शुरू किया था खेती बाड़ी का, और ये हमारे अबाउजाद की ईजाद है, पहिया ईजाद है। और मैं एक बार ये पढ़ रहा था किताब में, ये जो बाग हैं, अमरूदों के बाग हो गए, माल्टे के बाग हो गए, ये इन्होंने ये एक तरतीब के साथ उन्होंने एक तरतीब लगाई थी। ये क्योंकि वो कोई आम का जो बूटा था या जो दरख्त था, वो कोई इधर था, माल्टे का इधर था, इस तरह मुख्तलिफ उन्होंने इकट्ठा किया और एक तरतीब दी, और इस तरह ये भी उन्होंने ही सारा कुछ किया था। ये दोस्तों एक हिस्ट्री है, मुख्तसर सी मैंने बताई है।
और ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर से पहले ही यहाँ वो बरसगीर में आए थे और फिर इधर के रह गए, क्योंकि जहाँ लोग हिजरत करते थे, जहाँ पानी होता था वहाँ बसेरा कर लेते थे। तो 2500 साल हमने इस पर हुकूमत की है और आर्य कौम ने जो आर्य कौम थी वो हम पर काबिज़ हुई है। और जो उन्हें आर्य कौम में 4 ज़ातें थी, शूद्र, खिश्तरी, वेश और दूसरा ब्राह्मण। और जो वेश थे और ये हमने जो द्रावड़ थे, जब उन्होंने हमला किया और काबिज़ हो गए तो कुछ लोगों को उन्होंने मार दिया और कुछ लोगों को उन्होंने ग़ुलाम बना लिया। और जो ग़ुलाम उन्होंने हमारी कौम को बनाया था या द्रावड़ लोगों को ग़ुलाम बना लिया था, उनको वो शूदर उन्होंने उनका नाम दे दिया, ये शूदर हैं, और जिससे वो नफ़रत करते थे। ये शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। प्यारे दोस्तों, जैसा कि मोहतरम एजाज़ नसीरी साहब ने और महबूब सुल्तान साहब ने बताया अपनी हिस्ट्री के बारे में, तो सबसे पहले जो हुक्मरान हैं बर्रे सगीर के वो आप लोग हैं। बर्रे सगीर के सबसे पहले हुक्मरान और सबसे पहले मुसलमान हम हैं। हमारे बाद जितनी भी कौमें हुई हैं वो मोहम्मद बिन कासिम के हमले के बाद हुई हैं मुसलमान, और हम ही वो मुसलमान हैं जो मोहम्मद बिन कासिम के हमले से पहले भी मुसलमान थे। कहते सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। प्यारे दोस्तों, मैं कहता हूँ ये एक हकीकत है कि हर अरूज को ज़वाल होता है और हर ज़वाल को अरूज होता है। देखें, लोग कहते हैं कि सिकंदर आज़म, जिसे जुल्करनैन भी बाद लोग कहते हैं कि सिकंदर आज़म ने सारी दुनिया पर हुक्मरानी की है, लेकिन हमारे हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो वो हुक्मरान है जिसने सिकंदर आज़म से भी ज़्यादा इलाके पर हुकूमत की है। तो मुसलमानों का एक दफ़ा अरूज था, पूरी दुनिया पर मुसलमान हुक्मरान थे। फिर खिलाफत उस्मानिया में भी मुसलमानों ने हुकूमत की। आस्ता आस्ता मुसलमानों को भी ज़वाल आता गया। आज मुसलमान भी जुल्म की चक्की में पिस रहे हैं। इंशाअल्लाह मुसलमानों को फिर अरूज होगा इंशाअल्लाह। प्यारे दोस्तों, आर्या के आने से पहले हम मुसलमान, हम द्रावड़ लोग इस बर्रे सगीर पर हुक्मरान थे। हड़प्पा, किला द्रावड़, ये मोहनजोदाड़ो, ये हमारी हुकूमत थी इन जगहों पर। ये हमारी सकाफत की निशानियां हैं। प्यारे दोस्तों, किला द्रावड़ में मौजूद मस्जिद द्रावड़ इस बात अब भी मौजूद है, इस बात की गवाह है कि हम सबसे पहले मुसलमान हैं। बड़े सगीर में जितनी कौमें आपको नज़र आ रही हैं आपके बाद मुसलमान हुई हैं। प्यारे दोस्तों, हम पर जो वो अरूज था वो अरूज ना रहा। अब हम पर ज़वाल आ गया। अब ज़वाल से भी हम निकल रहे हैं। आज से 40-50 साल पहले हम इंतहाई जुल्म की चक्की में थे, इंतहाई ज़वाल की हालत में थे। अब अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि उस ज़वाल में नहीं है हमारी कौम। अब हम ज़वाल से ऊपर आ गए हैं। अब हमारी कौम फिर से दोबारा अरूज की तरफ जा रही है। अब क्या है, अब हमें मुत्तहिद होने की ज़रूरत है। अब आपस का मोहब्बत, प्यार और इकट्ठ करने की ज़रूरत है। और करीम आका अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक अल मुस्लिमों का जसदिन वाहिदिन, कि मुसलमान एक जिस्म के मानंद होता है कि जिस्म के किसी हिस्से पर भी अगर आपको चोट आती है तो पूरा जिस्म वो दर्द महसूस करता है। तो आपने भी एक कौम बन जाना है। अगर हमारे किसी भाई को भी तकलीफ होती है तो हमें वो दर्द महसूस होना चाहिए और उसकी तकलीफ के लिए हमने उठना है इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। प्यारे दोस्तों, जब हम अल्लाह ताला का कुरान मजीद में इरशाद है रुहमा बैनहुम वशिद्दाउ अलल कुफार, कि ये मुसलमान जो होते हैं आपस में बड़े रहम दिल होते हैं लेकिन काफिरों पर सख्त होते हैं। हमें आपस में रहम दिल बनने की ज़रूरत है। हमें आपस में भाई भाई बनने की ज़रूरत है। जब हम आपस में भाई भाई बन जाएंगे तो पूरे पाकिस्तान में
चौथा हिस्सा हमारी अपनी कौम का है, तो हमें कोई हरा नहीं सकेगा इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। लेकिन अगर हम आपस में फूट पड़े, हम एक दूसरे के टांगे काटने लगे, एक दूसरे के पर काटने लगे, तो फिर ये बहुत अच्छी बात नहीं है मेरे दोस्तों। हमें एक दूसरे का बाजू बनने की ज़रूरत है। जब हम एक दूसरे के बाजू बनेंगे तो फिर पहले की तरह हम पूरे बड़े सगीर पर हुकूमत करेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। तो प्यारे दोस्तों, द्राविड़ ऑर्गेनाइजेशन, द्राविड़ वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन का ये पैगाम है कि पहले जैसा मुकाम हासिल करने के लिए जिस तरह आप पहले बड़े सगीर पर हुक्मरान थे, वो हुकूमत दोबारा हासिल करने के लिए आपको अपने बच्चों को तालीम दिलवाना होगी इंशाअल्लाह। जब आपके बच्चों में तालीम होगी, उनमें एजुकेशन होगी, तो आप में से, हमारे बच्चों में से कोई जज होगा, कोई वकील होगा, कोई मिनिस्टर होगा, कोई वजीर होगा, कोई एमएनए होगा, कोई एमपी होगा इंशाअल्लाह। और वो वक्त दूर नहीं है कि जब वजीर आजम भी हमारी कौम का होगा इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आमीन। हमारे जो ख्यालात हैं वो पूरे हो जाएं और अल्लाह ताला हमारी कौम को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए। आमीन। शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुसलमान हज़रात, जितने लोग मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम। भाई दोस्तों, मुसलमान जिसको कहते हैं उसका निशान है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। पढ़ने वाले को अल्लाह के नबी ने अपनी उम्मत साबित करने के लिए ला इलाहा इल्लल्लाह की आवाज़ करने वाला मुसलमान कहलाता है। मुसलमान होते हैं भाई भाई। हज़रत आदम अम्मा हवा से जब ये खालिक कायनात ने मखलूक पैदा की तो किसी का नाम नहीं था। तो अभी ये कौमें, ये गोतें जितनी भी बनी हैं, ये हैं पहचानें अपनी अपनी। और एक ये हज़रात जितने मेरे भाई बैठे हुए हैं, तो इन्होंने एक बात का बुरा माना कि मुसल्ली कहने का नाम, कि मखलूक खुदा हैं, हज़रत आदम की औलाद हैं सभी जितने भी, और कलमा रसूल का पढ़ने वाले, दीन इब्राहीमी इस्लाम के जितने भी मुस्तहिक हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की आवाज़ देने वाले, ये होते हैं भाई भाई। एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालना या किसी का नाम गलत बुलाना, तो ये अल्लाह की अदालत में गुनाह है। अल्लाह कहता है कि एक दूसरे का नाम जो है न वो प्यार से और नाम पूरा लेना चाहिए। तो आप बोलते हैं मुस्लिम शेख। भाई, हर अल्फाज का दो टॉपिक हैं, हर अल्फाज के मैनी हैं। जो शेख नाम बोलते हैं आप, वो हमारे को ऐसा गलत लगता है। क्यों कि शेख शैतान को कहा जाता है। अगर मुसलमान दूसरे मुसलमान को शैतान बोलता है तो वो शायद ख़ुद ही शैतान साबित होता है अल्लाह के यहाँ। तो आपको बताता चलूँ कि ये मुसल्ली लफ्ज़ बोलते हैं आप, कुरान मजीद फुरक़ान हमीद की रूह में उलमा हज़रात भी सुन रहे हैं और मौलवी हज़रात भी सुन रहे हैं कि मुसल्ली, अगर किसी को मुसल्ली के महीने का पता चल जाए तो हाथ उठाकर दुआ अल्लाह के यहाँ मांगें कि या अल्लाह मुझे मुसल्ली बना दे। मुसल्ली दोस्तों मैनी होती है नमाजी, परहेज़गार को मुसल्ली कहते हैं। और शेख नाम है, उसको बुज़ुर्ग कहते हैं, वो बूढ़े को कहते हैं शेख। और सीधा जो शेख होता है, शेख शैतान को कहते हैं। तो आप लोग आवाज़ देते हैं मुस्लिम शेख, तो ये शैतान बनाने के लिए हमको बुरा लगा और आप तक आवाज़ पहुंचा रहे हैं हम लोग। तो मेहरबानी करें, आप बाशऊर हैं, अक्ल अल्लाह ने दी है, तो शऊर के साथ इन लफ्ज़ों को समझें। समझ कर भाई हमारे को ना मेहरबानी करके तो हमारे साथ मिलें और मिलकर आवाज़ दें कि मुसल्ली, अगर जो हमारे को गाली नहीं, हम तो खुश होते हैं मुसल्ली के नाम से, क्यों हमारे को बुज़ुर्ग बोलते हैं, नमाजी बोलते हो, परहेज़ी बोलते हो, हम तो खुश हैं। लेकिन आप भी दुआ करो भाई हमारे को अल्लाह मुसल्ली बना दे। आख लो, तुसी भी आख लो, आमीन हो।
भाई ये हकीकत गाल ही ने कि मुसल्ली आखदे ने नमाजी परहेजी नो कायम कायम नमाज परहेजी समझ आया आगे दे भाई शेख साहब ने दे रहीम। जैसे मेरे भाई नसीर साहब ने अपनी